everyone. Today we are going to discuss about joint venture. Joint venture, what is joint venture and what are the features and characteristics. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जॉइंट वेंचर क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो समझते हैं पहले जॉइंट वेंचर क्या है। जॉइंट वेंचर दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा किया गया एक ऐसा बिजनेस है जो टेम्पोररी बेस पर किया जाता है। ये परमानेंट नहीं होता, ये कुछ समय के लिए किया जाता है। 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 10 दिन या 1-2 साल के लिए भी हो सकता है। अब ये किस तरह का बिजनेस है? ये इस तरह का बिजनेस है कि जब कोई प्रोजेक्ट पर काम करना होता है और वो प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म का होता है या फिर उस प्रोजेक्ट खत्म हो जाने के बाद उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, तो ऐसे काम के लिए जॉइंट वेंचर अपनाते हैं। जॉइंट वेंचर में 2 या 2 से अधिक लोग मिलते हैं और अपना काम को पूरा करते हैं और काम जैसे ही खत्म हो जाता है उन लोगों के बीच का एग्रीमेंट भी खत्म हो जाता है, मतलब जॉइंट वेंचर खत्म हो जाता है। जॉइंट वेंचर को हिंदी में संयुक्त साहस या संयुक्त उद्यम कहते हैं। जॉइंट वेंचर, संयुक्त साहस या संयुक्त उद्यम। द बिजनेस रन बाय 2 or more person for a special purpose for a short term of period is called joint venture and its members are called co-venture. It is made by an agreement for temporary objective, and when the work is completed, joint venture is terminated. It is a special types of partnership. अब इसको हिंदी में देखते हैं। संयुक्त साहस एक ऐसा व्यवसाय है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक छोटे अवधि के लिए किया जाता है और इसके मेंबर्स, इसके सदस्य को हम लोग कहते हैं संयुक्त साहसी। इट इज मेड बाय एग्रीमेंट, यह एग्रीमेंट के द्वारा बनता है। यह बनता कैसे है? तो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच जो समझौता होता है उसके द्वारा बनता है। फॉर टेम्पोररी ऑब्जेक्टिव, किसी टेम्पोररी उद्देश्य के लिए यह एग्रीमेंट के द्वारा बनता है और किसी टेम्पोररी उद्देश्य के लिए बनता है। एंड व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड, और जब काम खत्म हो जाता है, जॉइंट वेंचर इज टर्मिनेटेड, जॉइंट वेंचर को खत्म कर दिया जाता है। इट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, यह एक विशेष प्रकार का साझेदारी है। तो ये डेफिनेशन हो गया। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी पहली विशेषता है टेम्पोररी पार्टनरशिप। यह एक ऐसा पार्टनरशिप है जो परमानेंट नहीं होता, यह अस्थायी पार्टनरशिप है, यह अस्थायी साझेदारी है। मतलब जैसे ही हमारा उद्देश्य खत्म होगा या जैसे ही काम खत्म होगा वैसे ही ये साझेदारी भी जैसे जॉइंट वेंचर भी खत्म हो जाएगा। दूसरा, नो नेम, जैसा कि पार्टनरशिप में एक नाम होता है लेकिन यहाँ पर कोई भी नाम नहीं होता, जॉइंट वेंचर का कोई नाम नहीं होता, वो को वेंचर के नाम से ही जाना जाता है। पॉइंट नंबर 3, टर्मिनेशन इजीली, इसको समाप्त करना आसान है। देखा जाए तो शुरू करना भी आसान है, समाप्त करना भी आसान है, क्योंकि जब काम स्टार्ट हो इसको शुरू कर लेंगे, जैसे ही काम खत्म हो इसको खत्म कर देंगे। पॉइंट नंबर 4, पर्पज इसका क्या है? उद्देश्य क्या है? ए पार्टिकुलर टास्क, इसका उद्देश्य एक ही होता है कि किसी निश्चित काम के लिए ही जॉइंट वेंचर बनाया जाता है। और पॉइंट नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? जो जितने भी कोवेंचर रहेंगे उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें उसका रेशियो डिफाइंड रहेगा। अगर रेशियो डिफाइंड किया हुआ तो उसके अनुसार बांटेंगे, और अगर रेशियो नहीं है तो जितने भी कोवेंचर है सब में इक्वली बांट देंगे। हम लोग एडवांटेज ऑफ जॉइंट वेंचर, संयुक्त साहस के क्या लाभ है? संयुक्त साहस का पहला लाभ है शेयरिंग ऑफ रिस्क, जोखिम का बंटवारा। जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी काम को करने का रिस्क उठाते हैं तो जाहिर सी बात है उसका रिस्क जो है सभी लोगों में बढ़ जाता है। मतलब इनकेस अगर उसमें लॉस हो जाए या लॉस होने की संभावना हो तो लॉस किसी एक आदमी को नहीं झेलना पड़ेगा, बल्कि जितने भी उसमें कोवेंचर्स हैं सबको उठाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, वित्तीय संसाधन का लाभ। ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति के पास फंड है, दूसरे व्यक्ति के पास फंड नहीं है, एक्सपीरियंस है, तो ऐसे 2 लोग मिलकर जॉइंट वेंचर का काम कर सकते हैं और जिसके पास फंड नहीं था उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको एक्सपीरियंस का फायदा मिल जाएगा।
पॉइंट नंबर 3 सफिशिएंट एक्सपीरियंस, सेम उसी पॉइंट, दो का अपोजिट, पॉइंट नंबर 2 का अपोजिट। किसी के पास फंड है, किसी के पास एक्सपीरियंस है। तो जिसके पास फंड है उसे एक्सपीरियंस का फायदा मिल जाएगा, जिसके पास एक्सपीरियंस है उसे फंड का फायदा मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 4 म्यूचुअल एडवांटेजेस। अभी ऐसा होता है कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर साथ में काम करते हैं तो उसमें काम को समझ के सलाह मशवरा करके किया जाता है। तो इससे क्या होगा, कुछ गड़बड़ी होगी तो म्यूचुअली दोनों मिलकर समझ लेंगे और काम इस तरह से पूरा हो जाएगा। तो ये द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में क्या डिफरेंस है। जो हमारा पहला डिफरेंस है वह रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है, तो पार्टनरशिप में जो मेंबर्स होते हैं उसको लोग पार्टनर्स कहते हैं। मतलब पार्टनरशिप में मेंबर्स के बीच में रिलेशन होता है पार्टनर्स का। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जॉइंट वेंचर में जो मेंबर्स होते हैं उसको को वेंचर्स कहते हैं। वो पार्टनर नहीं होते लेकिन पार्टनर के जैसे ही होते हैं। मतलब पार्टनरशिप में क्या है कि हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है, लेकिन को वेंचर में कोई भी को वेंचर एक दूसरे का एजेंट नहीं होता बल्कि सब मिल के काम करते हैं। पॉइंट नंबर 2 डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब बंद करना, बिजनेस को बंद करना। तो पार्टनरशिप कब बंद होगा, पार्टनर जब चाहे तो पार्टनर बंद हो सकता है, या अगर कोर्ट से ऑर्डर मिल जाए बंद करने का तो पार्टनरशिप बंद हो सकता है। तो वॉलंटरी और बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। वॉलंटरी चाहेंगे तब भी हो जाएगा और कोर्ट ने ऑर्डर किया तब भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। जॉइंट वेंचर कब डिसॉल्व होगा, व्हेन ऑब्जेक्टिव कंप्लीटेड इट डिसॉल्व ऑटोमेटिकली। जब जॉइंट वेंचर का उद्देश्य पूरा हो जाए तो यह अपने आप खत्म हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 नेम ऑफ द पार्टीज। पार्टीज का क्या नाम होगा, तो यहाँ पर पार्टीज को कहते हैं पार्टनर्स और यहाँ पर पार्टीज को कहते हैं को वेंचर्स। पॉइंट नंबर 4 नंबर ऑफ पार्टीज, कितने पार्टीज होंगे। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर होंगे और मैक्सिमम 50 पार्टनर। पहले ये 10 और 20 था, अभी अमेंड होकर इसको 50 कर दिया गया। ज्वाइंट वेंचर में मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 5 फाइनेंस्ड बाय। इसमें कौन पैसा लगाएगा, कौन फाइनेंस करेगा, तो सभी पार्टनर मिलकर फाइनेंस करेंगे। और ज्वाइंट वेंचर में सभी को वेंचर मिलकर फाइनेंस करेंगे। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, डेफिनिट ऑब्जेक्टिव। पार्टनरशिप का उद्देश्य निश्चित होता है, उसी उद्देश्य पे पार्टनरशिप काम करते रहता है, चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। जबकि जॉइंट वेंचर में स्पेशल डील या स्पेशल पर्पज तक ही सीमित रहता है, जैसे ही वो पर्पज या ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है तो जॉइंट वेंचर खत्म हो जाता है। पॉइंट नंबर 7 शेयरिंग ऑफ रिस्क। रिस्क कौन उठाएगा, ऑल पार्टनर्स। पार्टनरशिप में सभी पार्टनर रिस्क उठाएंगे लेकिन एक्सक्लूडिंग माइनर। माइनर को छोड़कर, माइनर का मतलब जिसका, अगर कोई ऐसा पार्टनर जिसका एज 18 साल से कम है तो वो रिस्क नहीं उठाएगा, वो सिर्फ प्रॉफिट में से अपना हिस्सा लेगा। और इसमें रिस्क कौन उठाएगा, ज्वाइंट वेंचर में अमंग ऑल को वेंचर, मतलब सारे को वेंचर इसमें रिस्क उठाएंगे। पॉइंट नंबर 8 पीरियड। कितना पीरियड होगा, कंटिन्यूअस एंड स्टेबल। पार्टनरशिप का जो पीरियड होता है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है और स्टेबल होता है, वो खत्म नहीं होता। जबकि जॉइंट वेंचर टेम्पररी होता है और जैसे उसका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो ये पीरियड भी इसका खत्म हो जाता है, पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर फिर बंद करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 9 मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कौन सा अप्लाई करेंगे, तो इसमें सिर्फ एक ही मेथड है जिसमें लोग बनाते हैं और वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इसमें 3 मेथड है, 3 में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्शन। फ्रीडम ऑफ एक्शन का मतलब कि पार्टनर्स को काम करने की आज़ादी है क्या, या कोवेंचर को काम करने की आज़ादी है क्या। तो पार्टनरशिप में अगर कोई इंसान पार्टनर है और वो अलग से बिजनेस करना चाहता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी पार्टनरशिप में जो बिजनेस कर रहा है उसे सेम बिजनेस को नहीं कर सकता, उससे अलग बिजनेस कर सकता है वो। मान लीजिए पार्टनरशिप में हम लोग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो अगर एक पार्टनर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में लगा है तो फिर वो अपना अलग से एक फर्म बनाकर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, वो कुछ अलग काम कर सकता है। लेकिन तो यही बात इसमें लिखी हुई है, पार्टनर्स में नॉट हैव देयर ओन बिजनेस सेपरेटली। पार्टनर का अलग से सिमिलर नेचर का बिजनेस नहीं होना चाहिए, अलग तरह का बिजनेस हो सकता है। लेकिन को वेंचर में हैव देयर ओन बिजनेस, लेकिन को वेंचर जो
जॉइंट वेंचर में काम कर रहा हो तो कर ही रहा है, वो चाहे तो सिमिलर नेचर का बिजनेस भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 11, रिलेवेंट एक्ट। कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? तो पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है, जबकि ज्वाइंट वेंचर के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, नो स्पेसिफिक एक्ट। तो कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? इसका एग्रीमेंट बनाने के लिए जो हम लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसी का यूज किया जाता है जनरली। पॉइंट नंबर 12, माइनर। एक माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है अगर वो किसी का नॉमिनी रहा हो और डिजीज पार्टनर एक्सपायर हो जाने का उसे पार्टनर बना दिया जाता है, लेकिन ओनली फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर लॉस। लेकिन एक माइनर ज्वाइंट वेंचर में कहीं भी को वेंचर नहीं बन सकता। पॉइंट नंबर 13, स्कोप। स्कोप क्या है? तो पार्टनरशिप का स्कोप बहुत वाइड है, बड़ा स्कोप है, लेकिन ज्वाइंट वेंचर का स्कोप नैरो है। नैरो क्यों है? क्योंकि वो पार्टिकुलर वर्क तक ही सीमित है, जिस टास्क के लिए ज्वाइंट वेंचर बनाया गया वहीं तक सीमित है, जैसे टास्क खत्म होता है पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 14, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का कैलकुलेशन कब करेंगे? पार्टनरशिप के अंदर हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा तो हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन ज्वाइंट वेंचर में जब काम खत्म हो जाएगा तभी कर लेंगे, चाहे वो अकाउंटिंग ईयर में हुआ हो या अकाउंटिंग ईयर से पहले हुआ हो या अकाउंटिंग ईयर से बाद में हुआ, उससे कोई मतलब नहीं होता है। पॉइंट नंबर 15, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को कब क्लोज करेंगे? तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे, लेकिन ज्वाइंट वेंचर में कब करेंगे? जब हमारा काम खत्म होता तो अकाउंट को क्लोज कर देंगे। द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर में क्या डिफरेंस है। तो कुल मिलाकर यहाँ 10 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा रिलेशनशिप, मतलब जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट में दो मेंबर्स होते हैं, एक होता है कंसाइनर, दूसरा होता है कंसाइनी। कंसाइनर जो होता है वो कंसाइनमेंट का प्रिंसिपल होता है, मतलब मालिक होता है, और कंसाइनी उसका एजेंट होता है। जबकि जॉइंट वेंचर में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी के सभी को वेंचर्स कहलाते हैं। इसमें 2, 4, 5, 10 कितने भी हो सकते हैं, सब को वेंचर्स कहलाते हैं। तो को वेंचर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो लाइक पार्टनर्स के जैसा होता है, मतलब जिस तरह पार्टनरशिप में पार्टनर होता है उस तरह जॉइंट वेंचर में को वेंचर होता है। यहाँ पर कोई किसी का एजेंट नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है। पॉइंट नंबर 2, राइट्स एंड ड्यूटी। राइट्स एंड ड्यूटी क्या है? तो कंसाइनी हैज टू वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय कंसाइनर। कंसाइनी को कंसाइनर के दिए गए निर्देशों के आधार पर काम करना पड़ता है, मतलब कंसाइनर जैसा बोलेगा कंसाइनी को वैसे ही करना पड़ेगा। इसमें क्या है? ऑल कोवेंचर्स आर सिमिलर एंड हैव राइट्स टू बाय एंड सेल ऑफ गुड्स। सभी के सभी कोवेंचर सिमिलर होते हैं और सबको सामान खरीदने का और बेचने का अधिकार होता है। पॉइंट नंबर 3, नेम ऑफ द पार्टीज। पार्टी का नाम क्या है? तो कंसाइनमेंट के पार्टी का दो पार्टी है। कंसाइनमेंट में दो पार्टी होते हैं, पहला हो गया कंसाइनर, दूसरा हो गया कंसाइनी। और ज्वाइंट वेंचर में जितने भी मेंबर्स हैं वो कहलाते हैं को वेंचर्स। पॉइंट नंबर 4, नंबर ऑफ पार्टीज। कंसाइनमेंट में दो पार्टी होंगे, ओनली 2 पार्टीज, नो मोर नो लेस, मतलब 2 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, 2 से कम भी नहीं हो सकता। जबकि ज्वाइंट वेंचर में 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब 2 से कम नहीं हो सकता, या तो 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 5, फाइनेंस्ड बाय। फाइनेंस कौन करेगा? मतलब बिजनेस में पैसा कौन लगाएगा, पूंजी कौन लगाएगा? तो कंसाइनमेंट में पूंजी लगाने वाले को कंसाइनर कहते हैं, मतलब सिर्फ कंसाइनर ही पूंजी लगाएगा, जबकि ज्वाइंट वेंचर में सभी को वेंचर्स फाइनेंस करेंगे, ऑल को वेंचर्स फाइनेंस। पॉइंट नंबर 6, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का डिवीजन होगा या नहीं होगा? होगा तो किन के बीच होगा? कंसाइनमेंट में नो रिक्वायरमेंट। कंसाइनमेंट में प्रॉफिट को बांटने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि प्रॉफिट कंसाइनी को कमीशन दिया जाता है। जबकि ज्वाइंट वेंचर में को वेंचर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटा जाता है।
पॉइंट नंबर 7, शेयरिंग ऑफ रिस्क। रिस्क कौन उठाएगा? बिजनेस में अगर कोई लॉस हो जाए तो कौन उसको उठाएगा? तो ओनली कंसाइनर इज टेकिंग रिस्क। कंसाइनमेंट में सिर्फ कंसाइनर को रिस्क उठाना होता है, जबकि जॉइंट वेंचर में सभी को वेंचर को रिस्क उठाना होता है। पॉइंट नंबर 8, ऑनरशिप। मालिक कौन है? तो कंसाइनमेंट में कंसाइनर मालिक है और जॉइंट वेंचर में सभी को वेंचर्स मालिक है। पॉइंट नंबर 9, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का तरीका क्या है? तो इसमें एक ही तरीका है, कंसाइनमेंट में अकाउंटिंग बनाने का एक ही तरीका, ओनली वन मेथड। ज्वाइंट वेंचर में 3 तरीका है, 3 में से किसी एक मेथड का अप्लाई करके हम लोग ज्वाइंट वेंचर का अकाउंटिंग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, अकाउंट सेल। अकाउंट सेल का मतलब होता है बिक्री विवरणी, मतलब कंसाइनी जब सेल करता है उसका स्टेटमेंट देना पड़ता है कंसाइनर को, उसी के बेस पर प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन किया जाता है। तो कंसाइनमेंट में कंसाइनी सेंड टू कंसाइनर, कंसाइनमेंट का बिजनेस में कंसाइनी कंसाइनर को अकाउंट सेल भेजेगा, लेकिन जॉइंट वेंचर में इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड ऑफ अकाउंट सेल, अकाउंट सेल का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में क्या डिफरेंस है।